अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ आदम, ये हव्वा बनाई तो तुम्हारे लिए गई है, लेकिन ये तुम्हारे लिए हलाल उस वक्त होगी जब इसके करीब जाना चाहोगे तो मुस्तफा पर दुरूद व सलाम पेश कर दो। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे या रसूलुल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती नजमुल हसन साहब किबला, नारे तकबीर, इस्लाहे मासरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम को फरमाया कि ऐ आदम, हव्वा का महर तो अदा कर दे, तो अल्लाह की बारगाह में हजरत आदम ने अर्ज किया, मौला आप गौर करें, कायनात में पहला इंसान के लिए पहली औरत कायनात में बनाई गई, कुर्बत करने का इरादा हुआ, महर का मुतालबा कर लिया गया। अब इससे पहले तो कोई निकाह हुआ नहीं। जो हजरत आदम महर जानते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ आदम, अगर तुम हव्वा की कुर्बत हासिल करना चाहते हो तो मेरे मुस्तफा पर 20 मरतबा दुरूद व सलाम पेश कर दो। यही दुरूद व सलाम पेश करना तुम्हारे लिए हव्वा का महर हो जाएगा और हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सोचो कि कितना बड़ा दखल हमारी आपकी पैदाइश में इस दुरूद मुस्तफा का है। अगर ये दुरूद मुस्तफा न होती, हव्वा आदम के लिए हलाल न होती। हव्वा आदम के लिए हलाल इस वजह से हुई है कि अल्लाह ने आदम से फरमा दिया था, ऐ आदम, हव्वा तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी, मुस्तफा पे दुरूद भेजो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये कितनी बड़ी बात है। जिस दुरूद की बरकत से, जिस दुरूद के फैजान से हम इस दुनिया में आबादो शाद हैं, जब उसी दुरूद को पढ़ने के लिए कहा जाता है हम मुखालफ नजर आते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपने नबी पर और आले नबी पर बुलंद आवाज से दुरूद सलाम पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी की उम्मी की वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। देखो, ये तो मैंने बात ऐसे कह दी और टाइम भी करीब ज़्यादा हो रहा है और ठंडी का मौसम है और कारी साहब क़िबला जानते हैं मेरे हालात क्या है आजकल, तो इस वजह से ज़्यादा देर जग भी नहीं पाऊंगा मैं और ज़्यादा देर बोल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि लखीमपुर करीबन 100 किलोमीटर सफ़र करके आया हूँ। तो मुझे आप 20 मिनट दे दीजिए, इजाज़त है आपकी? 20 मिनट मुश्किल से। मैंने एक आयत करीमा पढ़ी है और कारी रिजवान साहब ने मुझसे कहा था कि तालीम के सिलसिले को लेकर और कुछ दारुल उलूम गरीब नवाज के ताल्लुक से, तो मैं उसके ताल्लुक से कुछ आपके सामने रूबरू खिदमत करूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं आपका मेहमान हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेहमान को खुश किया जाता है कि उसका दिल दुखाया जाता है? कोई बताए? तो मुझे खुश करना चाहते हैं आप? मैं लखीमपुर जाऊं तो मैं कहूं कि बेगम, यही है बेगम, बगमरी बेगम में मैं गया था और वहाँ के बाशिंदे बड़े ही खूबसूरत हैं, बड़े ही अच्छे मिजाज वाले हैं, बड़े ही खुशनुमा माहौल वाले हैं। ये कहूँ जाकर या ये कहूँ जाकर कि यार वहाँ गया और बड़े ऐसे लोग हैं। क्या आप चाहते हैं? तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं जगह जगह जहाँ जाऊँ आपकी तारीफ करूँ, तो आपसे गुजारिश है कि जो कुर्सियाँ खाली हैं वो आगे आ जाएं। आप लोग आ जाओ, अब आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बच्चे हैं वो पीछे ही रहे, बल्कि जो जवान हैं और जो करीब 35 के ऊपर निकल चुके वो सारे हजरात आगे आ जाए। आ जाओ, बच्चों को पीछे जाने दीजिए, आ जाइए, आ जाइए, चंद लोग।
टाइम कम दिया जाए आप लोगों को, लेकिन काम अच्छा हो। और आप थोड़ा माइक से गुजारिश कर रहा हूँ कि इसकी आवाज ना खींचे भैया, और नॉर्मल रखना, बस नॉर्मल नॉर्मल बस। हाँ ठीक है। हाँ मैंने आयत करीमा पढ़ी है, उसके ताल्लुक से कुछ बताऊं। उससे पहले आपको बता दूं कि आप गर्चे थोड़े हो, गर्चे थोड़े हो, लेकिन कभी ऐसा होता है कि थोड़े लोग भारी लोगों पर भारी पड़ जाते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कम मिन फियतिन गलबत अला कसीरतिन, कि कभी कभार ऐसा बहुत बार हुआ है कि थोड़े लोग ज्यादा लोगों पर भारी पड़ गए हैं। तो जितनी मुशक्कत वाली इबादत होगी उतना बड़ा सवाब दिया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसलन नमाज पढ़ना है आपको तो वुजू तो करना ही है। एक है गर्मी के मौसम में वुजू करना, उसका भी सवाब है। एक है ठंड के मौसम में वुजू करना, इसका भी सवाब है। लेकिन दोनों वजू के सवाब में जमीन और आसमान का फर्क है। अल्लाह जो वजू बनाने पे ठंडक के मौसम में सवाब अता फरमाता है उसका इतना सवाब होता है, लेकिन जो वजू आदमी गर्मी के मौसम में बनाता है इतना सवाब उसका नहीं होता। कि जितनी मुशक्कत आप इबादत में उठाएंगे उतना बड़ा सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। माशाअल्लाह। इसकी दूसरी मिसाल ये भी ले ले, आप कुल हु अल्लाह शरीफ और इन्ना आतैना, ये दो सूरतें छोटा छोटी, नमाज पढ़ ले आपकी नमाज हो जाएगी, सवाब भी मिल जाएगा। लेकिन कोई साहिबे दिल सूरतुल फातिहा पढ़कर अपनी नमाज पढ़ रहा है, तन्हा है, तो सूरतुल बकरा पूरी पढ़ डाले, आले इमरान पूरी पढ़ डाले, तो नमाज दोनों जगह हुई, सवाब भी दिया गया। लेकिन एक ऐसी इबादत उसने की जिसमें सूरतुल बकरा पढ़ने में उसने 40 मिनट लगा दिए, तो अल्लाह 40 मिनट पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा और उस सूरह बकरा के पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। तो इस मिसाल से आप समझ गए, क्योंकि मैं एक 10 जगह का मौलवी हूँ और ये कारी साहब वगैरह जानते हैं, तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि ज्यादा जोश वगैरह दिखाकर ना कीमती कीमती बातें आपको बता दूं ताकि आपके जहन में बस जाएं और मदरसे की खिदमत कर सकें आप। तो ये मिसाल अगर आप समझ गए तो ठीक इसी तरीके से, जिस तरीके से इस ठंड के माहौल में, अभी 2 दिन पहले कारी साहब मेरे यहाँ तशरीफ ले गए थे, कारी रिजवान साहब और कारी अब्दुल रज़ाक साहब, वहां भी ठंड थी लेकिन इतनी ठंड नहीं थी जितनी आज मुझे यहाँ लग रही है। तो जगह जगह का फर्क होता है, माहौल का फर्क होता है। तो छोटे लोग और कम तादाद में बैठे हुए हैं, तो ये न समझे हम अकेले बैठे हुए हैं। कसम खुदा की अल्लाह की रहमत की उम्मीद लगाकर मैं कहता हूँ कि इस मुबारक महफिल में थोड़े लोगों में अल्लाह के मुबारक फरिश्ते भी मौजूद हैं। दलील दे दूं? सुनना चाहेंगे? और ये वो मैं अल्फाज पढ़ना चाहता हूँ जो अल्फाज मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से अदा हुए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने में ये फरमाया था क्या कि इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन, कि ऐ लोगों अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं यतूफून फी तुरक, कि वो रास्तों में गश्त लगाया करते हैं, रास्तों में गश्त लगाया करते हैं, गश्त घूमा करते हैं, टहला करते हैं। अब गौर तो नूरी मखलूक, अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से बनाया है, सुभान अल्लाह, इंसान को मिट्टी से बनाया है। नूरी मखलूक मिट्टी मखलूक क्यों ढूंढ रही है? तो अल्लाह तबारक व तआला कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जमीनों में गश्त किया करते हैं। करते क्या है?
यल्तमिसून फीहा ज़िक्र, और दूसरी रिवायत में आया है यल्तमिसून अहला ज़िक्र, कि वो अल्लाह के फरिश्ते जिक्र करने वाले लोगों को तलाश करते हैं। आप अपनी किस्मत में कुर्बान जाओ। आज आप ही की बस्ती के कुछ लोग नरम नरम बिस्तरों में सो रहे होंगे, लेकिन आप रब की रहमत पर भरोसा करके इस ठंड के माहौल में आए हो, तो आप खुद ब खुद नहीं आए हो, अल्लाह के लाने से आए हो। आप तने तरह नहीं बैठे हो, आपके कुर्बत में अल्लाह के फरिश्ते भी बैठे हुए हैं। अब आप बताओ कि आप किस्मत वाले हो कि वो जो नरम बिस्तरों पे सोए हो वो किस्मत वाले हैं? आप बताइए। हम लोग किस्मत वाले हैं। आप बैठे हो थोड़े लोग, और वो जो ज्यादा लोग हैं कहाँ हैं? नरम नरम बिस्तरों पर है। तो आप बताइए कि एक शख्स अंधेरे में हो, एक उजाले में हो, अच्छा कौन है? उजाले वाला। तो अल्लाह ने नूरी मखलूक आपके करीब बिठा दिया, और खुदा जाने उनकी ख्वाबों में शैतान क्या क्या कर रहा हो, कहां कहां ले जा रहा हो, क्या क्या इरादे दे रहा हो। लेकिन कुर्बान जा अपनी किस्मतों पर। ये जो लम्हे गुजर रहे हैं, ये अल्लाह और रसूल की रजा के लिए गुजर रहे हैं, और जो लम्हे अल्लाह और रसूल के लिए गुजरते हैं, अल्लाह उन लम्हों को कबूल फरमाता है। उन लम्हों को बदौलत अल्लाह क़यामत के दिन बख्श फरमाता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मासरा कॉन्फ्रेंस, मौलाना नजमुल हसन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ तक समझे आप? अब सोचिए, जब क्या करते हैं यल्तमिसून अहला ज़िक्र, वो जब जिक्र करने वालों को ढूंढ लेते हैं, सुभान अल्लाह, गश्त कर लेते हैं और आखिर में ढूंढ लेते हैं। तो अब फरिश्तों का क्या काम है? ढूंढने के बाद यजलिसूना फीहिम, यजलिसूना फीहिम, और वो फरिश्ते आकर उन महफिल वालों में बैठ जाते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं मौला, अपने मुकद्दर पे कितना नाज करें, अपनी किस्मत पे कितना फख्र महसूस करें कि आज गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि दुनिया में रहती जिंदगी में किसी और लम्हे में फरिश्ते रहे हो या ना रहे हो, लेकिन ये लम्हा जो गुजर रहा है अल्लाह के नूरी फरिश्ते मौजूद हैं। और ये किसी दुनियादार का कहा हुआ नहीं है। अगर कोई और कहता तो जज्बात में कह सकता था, कोई कहता तो मुनाफिकत में कह सकता था, मोहब्बत में कह सकता था, हसरत में कह सकता था, अकीदत में कह सकता था, लेकिन ये उस कहने वाले का फरमान है जिसकी बदौलत अल्लाह ने जन्नत भी बनाई है, जिसकी बदौलत अल्लाह ने दुनिया भी बनाई है, जिसकी बदौलत अल्लाह ने आसमान भी बनाया है, जिसकी बदौलत चारों तरफ की रानाइयां अल्लाह ने बनाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के लिए हर चाशु सजा दिया है। उस कहने वाले का फरमान है, जिस कहने वाले का फरमान खुद खुदा का फरमान होता है। हर कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान में बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न जमाने बदले। आदम का जमाना आया, बात मुस्तफा की हुई। शीश का जमाना आया, बात मुस्तफा की हुई। यहया का जमाना आया, बात मुस्तफा की हुई। गरज की जमाने बदलते चले जा रहे हैं, मुस्तफा का फरमान चल रहा है। आखिरकार मुस्तफा का जमाना आया है। अपने जमाने में मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जमीनों में घूमा करते हैं, घूमने के बाद जिक्र वालों को तलाश करते हैं, जिक्र वालों को तलाश करने के बाद उन जिक्र वालों के पास बैठ जाते हैं। उन बैठने वालों के पास में सुभान अल्लाह की तस्बीहात कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीहात कहते हैं, अल्लाहु
अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं। इसके बाद वो फरिश्ते महफिल से उठ जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। अल्लाह पूछता है, ऐ मेरे मोहतरम फरिश्तों, तुम किस जगह से आ रहे हो? हालांकि अल्लाह को खूब मालूम है, अल्लाह जानता है, अल्लाह को खबर है, अल्लाह को इल्म है कि मेरे फरिश्ते कहाँ गए थे। आखिर अल्लाह ही के हुक्म से तो गए थे, अल्लाह के इशारे ही से तो गए थे, अल्लाह ही के कहने से तो गए थे। लेकिन अल्लाह अपने महबूब बंदों के मुकाम का, मर्तबा का, इज्जत और आबरू की इजहार करना चाहता है। अल्लाह पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम कहाँ गए थे? तो अल्लाह पाक की बारगाह में वो फरिश्ते जाएंगे और कहेंगे, ऐ मौला, आज मैं ऐसी सरजमीन से जा रहा हूँ जो दारुल गरीब नवाज की बारगाह में, दारुल गरीब नवाज के सहन में एक जलसा हो रहा था, तेरा और तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था। उसी जिक्र वाली महफिल से मैं तेरी बारगाह में अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देखो, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस महफिल से उठ कर जाएंगे, अल्लाह पूछेगा, क्या फरिश्तों कहाँ से आ रहे हैं? अल्लाह को कुछ पूछने की जरूरत है नहीं, लेकिन तुम्हारे मर्तबे का जिक्र अल्लाह नूरी मखलूक में कर रहा है। तुम जमीन पर रब के रसूल का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह वहां फरिश्तों में तुम्हारा जिक्र कर रहा है। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम की तफसीर देख लो। अगर तुम यहाँ अल्लाह और रसूल का जिक्र करोगे तो आसमानों में तुम्हारा जिक्र किया जाएगा। आज थोड़े लोग बैठे हो, तुम यहाँ अल्लाह और रसूल के जिक्र में हो, अभी थोड़ी देर के बाद जब फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा जिक्र होगा। कौन तुमसे खुशकिस्मत ज्यादा है, सोने वाला या गाड़ी चलाने वाला या मोबाइल में रातें बर्बाद करने वाला या बेवकूफी की जिंदगी गुजारने वाला? तुम इल्म से नाबलद हो, गर्चे नमाजों के करीब नहीं जा रहे हो, रोजों के करीब नहीं जा रहे हो, ज़कात के करीब नहीं जा रहे हो, सोमो सलात के पाबंद नहीं हो, वो तमाम चीजें बुराइयां मौजूद होने के बावजूद भी तुम अगर अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिल में आ जाओगे तो अल्लाह तुम्हारा जिक्र अपनी बारगाह में करेगा। हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, लेकिन वो गफ्फार और सत्तार है। जिस तरह अल्लाह ने हमारे गुनाह दुनिया में छुपा दिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन भी छुपा देंगे। अच्छा, हदीस में आया भी है, ज़हन में बात आ गई तो बता दूं कि क़यामत जब कायम होगी, हिसाब किताब अमाल देखे जाएंगे, किसके अमाल कम है, किसके ज्यादा है, किसके अच्छे हैं, किसके बुरे हैं, किसके पास नेकियां है ही नहीं, किसी के पास गुनाहों का अंबाल लगा हुआ है, किसी के पास नेकियों का अंबाल लगा हुआ है। तो ऐसे माहौल में आप तसव्वुर करें, एक मिसाल समझ लिए, एक बच्चा पैदा हुआ हो और दूध मांगना चाह रहा हो लेकिन कह ना पा रहा हो, तो क्या करेगा? आवाज निकालेगा। एक माँ समझ जाती है कि मेरा बच्चा भूखा है। ये माँ की मोहब्बत है कि बेटी की बिलक माँ को तड़पा देती है। तो रब तबारक व तआला अपने बंदों से, रिवायतों में आया है, उलमा बयान करते हैं कि इस दुनिया में 70 माएं मिलकर एक बच्चे से जितनी मोहब्बत कर सकती है, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है। 70 माएं। अब माँ की मोहब्बत का अंदाजा है, कोई कर सकता है? आपका दोस्त है, बिस्तर पर लेटे हो, खुदा न खास्ता बारिश हो गई या क्या हो गया, पानी गिर गया, आप उस पर लेटोगे?